नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था व्रत कथा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी कब है। साल 2024 में विजया एकादशी कब है, पूजा की विधि, व्रत की तिथि जानेंगे हम सब कुछ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप अपने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। विजया एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब तक जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थितियों में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से संकट कष्टों से मुक्ति मिलती है। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था तब उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को रखकर ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने इस व्रत को धारण किया और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की थी। विजया एकादशी पूजा की विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करे, व्रत का संकल्प ले और फिर विष्णु जी की आराधना करे। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करे, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें। द्वादशी तिथि के व्रत खोलें और प्रसाद का वितरण करें। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च को सुबह 6:30 पर शुरू हो रही। वहीं इस तिथि का समापन 7 मार्च को प्रातः 4:13 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण अगले दिन 7 मार्च को किया जाएगा। विजया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम है। इस व्रत को विजया एकादशी के महात्म के श्रवण का पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने भक्त जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला। इस विजया एकादशी की तिथि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था तब वे लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चले गए। कुछ और आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किसी प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमानी द्वीप है।
वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछ। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास पहुंच गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे? रामचंद्र जी ने कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ राक्षसों को जीतने के लिए। लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि से ही दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े में नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान श्री स्वर्ण मूर्ति का स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी पर प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अब विजय अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, सब मिलकर बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।